हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को एक न्यू स्टोरी फिर सुनाने जा रही है। तो आज की स्टोरी का आप लोग नाम जानना चाहेंगे? बिल्कुल दादी बताएगी आपको। सो फर्स्ट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दादीज चैनल। दादी आप सब लोगों का वेलकम करती है और प्यारी प्यारी कहानी फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज की कहानी रामायण पे बेस है। रामायण तो आपकी कहानी राम सीता की आप लोगों ने सुना होगा, रामलीला भी देखते हैं। तो ये उसी कहानी का एक अंश है, एक पार्ट है जिसमें दादी ये बताएगी कि दादी स्टोरी का नाम क्या है। पहले आप लोग ये जान लीजिए, स्टोरी का नाम है श्री राम के लिए गिलहरी का योगदान। अब आप लोग तो ये नाम सुनकर के सरप्राइज हो गए होंगे कि ये दादी ने गिलहरी का नाम कैसे बता दिया, गिलहरी ने कैसे श्री राम को योगदान किया, कैसे कंट्रीब्यूशन किया। तो आज आप लोगों को मैं बताने वही जा रही हूं कि जब रावण जो है वो सीता का हरण करके ले गया था अपने लंका में, तो श्री राम बहुत परेशान हुए थे और उस समय लंका पे चढ़ाई करने के लिए उनको बहुत बड़ा समुद्र भी पार करना था। उस समय जो वानर सेना थी, वो वानर सेना जो है समुद्र में एक पुल बनाने का सोच रही थी, एक सेतु पुल। तभी तो पुल पर चढ़ करके सब लोग उस पार जाते, परंतु वो पुल बने कैसे? तो जितनी वानर सेना थी, सारी वानर सेना ने क्या किया कि एक एक बड़े बड़े स्टोन्स लेकर के जो है वो क्या करते थे, उस स्टोन पे लिखते थे राम राम, श्री राम राम। इस तरह से उस स्टोन्स पे लिख करके वो जो है वो समुद्र में थ्रो कर देते थे। तो सारे बानर जैसे लिखते नाम और समुद्र में थ्रो कर देते, लेकिन वो पत्थर फिर भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, ज्वाइंट नहीं हो पा रहे थे और उसे समुद्र में फ्लोट करते रहते थे। क्या करते रहते थे? फ्लोट करते रहते थे। तो इस चीज को एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी जो है दूर से देख रही थी। उसने समझ लिया कि ये इस तरह से पत्थर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होंगे। तो उस गिलहरी ने क्या किया कि थोड़ी जंगल में जाती और वहां पे बालू रखा हुआ था, सैंड। उस सैंड में अपने बॉडी को ऐसे ऐसे उलट पुलट करके पूरे बॉडी में अपने सैंड लगा लेती और सैंड लगाने के बाद जो है वो क्या करती, उस स्टोन पे वो चढ़ जाती और चढ़ करके वहां ऐसे 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 अपने बॉडी को मूव करती। तो जितना भी उसकी बॉडी में सैंड लगा था वो सारा पत्थर पे गिर जाता। यही काम वो बार बार करती, बार बार सैंड में आती, अपने बॉडी में सैंड लगाती और बार बार उस पत्थर पे जाती, ऐसे ऐसे सैंड को झाड़ती और फिर आ जाती। तो इसी चीज को एक वानर जो है, वानर मीन्स बंदर, वानर, जो रामचंद्र जी के साथ सब लोग, हनुमान जी के पूरी सेना थी ना, वानर सेना, तो उसमें से एक वानर जो है गिलहरी की इस चीज को देख रहा था। उसने जो है एक बार देखा, दो बार देखा, फिर उसने गिलहरी से कहा कि अरे तुम तो इतनी छोटी सी हो और बार बार तुम सैंड में आती हो, बार बार वहां जाती हो, ये क्यों ऐसा कर रही हो? ऐसे थोड़ी होता है। पर गिलहरी को उसकी बात सुनकर के बहुत हर्ट हुआ
बहुत सैड हुई वो। और श्री राम भगवान भी दूर से इस चीज को, वानर की और गिलहरी की बातचीत को जो है वो सुन रहे थे और देख रहे थे कि ये क्या कर रही है गिलहरी, परंतु उस समय वो कुछ नहीं बोले। गिलहरी लेकिन उसकी बात को अवॉइड करके, मतलब सुना अनसुना करके, अवॉइड करके फिर गई सैंड में, ऐसे ऐसे बॉडी को अपने लगाया, अपने बॉडी में सैंड उलट पुलट करके, और फिर उस स्टोन पे पत्थर पे जाकर के ऐसे 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 अपने बॉडी में जो सैंड लगा था वो झाड़ देती। फिर थोड़ी देर बाद गिलहरी ने अपने माउथ में छोटे छोटे स्टोन्स, जो छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे स्टोन्स उठाए और पत्थर पे जाकर के डाल दिया। फिर छोटे स्टोन उठाया और पत्थर पे ले जाकर के डाल दिया। इस तरह से वो बार बार आती जाती और कंकड़ को, स्टोन को पत्थर पे डाल देती छोटे छोटे। श्री रामचंद्र जी ये देख रहे थे, उन्हें देख करके ये बहुत वो प्लीज्ड हो रहे थे। उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी जो वानर सेना है वो इतने एक्साइटेशन से, इतने उत्साह से जो है वो राम सेतु पुल बनाने में लगी हुई है। और परंतु ये गिलहरी का काम देख करके उन्हें और भी ज्यादा सरप्राइज हुआ, और भी ज्यादा हैप्पीनेस फील हुआ। तो जब वो वानर गिलहरी से ये बोला कि तुम रहने दो, तुम मत जाओ, कहीं इतने बड़े समुद्र में तुम बह गई या पत्थर के नीचे दब गई, तुमसे ये नहीं होगा, तो वो बहुत सैड हो गई और फिर भी वो करती रही। और वो वानर ये कह के जो है हा 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 हंसने लगा। तो उसको और भी बैड फील हुआ, गिलहरी को जो है उसको काफी फील हुआ बैड। तो उसने क्या किया कि चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन वो वानर की हंसी देख करके जितने वानर वहां थे वो सब भी हंसना शुरू कर दिए, हा 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 हा। अब वो उसको बहुत बहुत हर्ट हुई, वो बहुत सैड फील किया उसने। तो उसने क्या किया कि वो क्राई करने लगी, उसकी आईज से टुप 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 टीयर्स गिरने लगे। और सब कुछ रामचंद्र जी, श्री राम भगवान जो है वो देख रहे थे। जब वो रोने लगी, स्क्वेरल, गिलहरी को क्या कहते हैं बच्चों? स्क्वेरल। तो जब स्क्वेरल क्राई करने लगी, रोने लगी, उसके आईज से टीयर्स गिरने लगे, तो श्री राम भगवान ने स्क्वेरल को देखा, गिलहरी को देखा, गिलहरी ने श्री राम भगवान को देखा, और फिर वो रोते रोते भगवान जी के पास गई और सारी बात वो बोली, प्रभु आप तो सब अंतर्यामी है, जानते हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन भगवान जी उसके इस स्नेह को, इस अफेक्शन, प्यार को देख करके उसको अपने हैंड में ऐसे उठा लिए और उसके पीठ पर ऐसे ऐसे अपने फिंगर्स से हाथ फेरने लगे, ऐसे ऐसे प्यार से। और गिलहरी की उन्होंने बहुत तारीफ किया, उसकी काफी प्रशंसा की, काफी तारीफ किया और कहा कि तुमने इस राम सेतु को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो योगदान दिया है, उसको मैं कभी भी जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो जानते हैं बच्चों, जब ऐसे ऐसे श्री राम भगवान जो है ऐसे ऐसे फिंगर से गिलहरी के बैक पे, पीठ पर उसको प्यार कर रहे थे, सहला रहे थे, तो उसके पीठ पर देखा होगा आप लोगों ने स्क्वेरल को, उसके पीठ पर लाइनिंग्स हैं, स्क्वेरल के बैक पे लाइनिंग्स है ना, वाइट वाइट। तो ये कहा जाता है कि श्री राम भगवान जब उसके पीठ पर हाथ सहला रहे थे तो ये उनके फिंगर्स के निशान हैं, जिसको कि वो आशीर्वाद के रूप में उसके बॉडी पर, स्क्वेरल की बॉडी पर बने हैं। श्री राम भगवान ने उसको अपने हैंड से प्यार करते हुए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और आशीर्वाद दिया। तो जो स्क्वेरल के बैक पे हम निशान देखते हैं
वो स्क्वायरल के बैक पे निशान श्री राम भगवान जी के फिंगर्स के हैं। तो ये स्क्वायरल और वानर की स्टोरी है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्री राम भगवान ने तब सारे वानर को यह समझाया कि देखो, तुम्हारे श्री राम लिखने से ये स्टोन स्विम नहीं कर रहे थे, स्विम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं थे। क्या नहीं थे? एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं थे। तो जब तक स्टोन एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होगा तब तक वो पुल कैसे बनेगा? एक स्टोन दूसरे से ज्वाइंट हुआ, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से एक लंबा सी के ऊपर जो है वो पुल बनाना था ना। तो जब लंबा पुल तब बनता जब एक दूसरे से स्टोन ज्वाइंट होता। ये ज्वाइंट का काम इस स्क्वायरल ने किया है, गिलहरी ने किया। गिलहरी ने सैंड ला करके जब उस पे झाड़ती और छोटे छोटे कंकड़ अपने माउथ से ला करके डालती तो वो पत्थर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। इस तरह से वानर सेना और स्क्वायरल की कंट्रीब्यूशन से, हेल्प से श्री राम भगवान जी के लिए लंका में राम सेतु पुल की जो है वो निर्माण हुआ, राम सेतु का पुल बना। तो ये स्टोरी शायद सब लोग नहीं जानते होंगे। ये तो स्टोरी सबको पता है कि श्री राम भगवान के लिए वानर सेना ने स्टोन से, पत्थरों से पुल बनाया। लेकिन उसमें गिलहरी का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये स्टोरी शायद ही सभी लोगों को पता हो सकता हो कुछ लोगों को मालूम भी हो, लेकिन सभी लोगों को मालूम नहीं होगी। तो ये स्टोरी दादी ने आज बताई कि स्क्वायरल का, गिलहरी का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो जिस तरह इस स्क्वायरल ने काम किया श्री राम भगवान के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही सराहनीय मतलब जिसकी हम लोग बहुत तारीफ करते हैं ना। तो ये स्टोरी श्री राम भगवान जी की आप लोगों को आज सुनाया दादी ने। तो इस स्टोरी से क्या हमको शिक्षा मिलती है? इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि हम तो जो काम करते हैं वो करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे के काम को देख करके, किसी के वो छोटा समझ करके किसी को हंसना नहीं चाहिए। और गिलहरी के पेशेंस के ही बूते जो है इतना बड़ा पुल जो है वो तैयार हुआ। तो आशा है आप लोगों को ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। आई होप आप लोग ये कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हैं कि आपको कौन सी स्टोरी दादी से सुननी है। तो दादी को प्लीज आप लोग यू राइट इन कमेंट बॉक्स कि कौन सी स्टोरी आपको सुननी है, ये जरूर आप बताइए। दादी आपको कल फिर लेकर के आएगी एक न्यू स्टोरी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। जय श्री राम।